जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नॉलेज रूट्स में। तो जैसा कि इस चैनल पर आप लोगों के लिए प्रीवियस और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें हमने इतिहास के सारे चैप्टर को कवर कर लिए थे और ज्योग्राफी के चैप्टर 6 तक कवर कर लिए थे। क्योंकि जो ज्योग्राफी के चैप्टर 6 से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में दिए गए थे, यानी कि उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो उसको हम लोग चैप्टर 5 के साथ ही कवर कर लिए थे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 7 पर। चैप्टर 7 है हमारा आपदा प्रबंधन, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, जिससे टोटल 56 क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में, जिसको 2 पार्ट में करके हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि एक पार्ट में वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। जैसा कि यहाँ पे हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी का, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चैप्टर 7 आपदा एवं आपदा प्रबंधन। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। देखिए इसका डेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस वर्ष पूछा गया है और कौन सा सेट में पूछा गया है। ये 2012 में पूछा गया और सेट ए में पूछा गया है। मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए प्राथमिक उपचार, तो ठंडे पानी डालना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में प्रचंड सुनामी आई थी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में प्रचंड सुनामी आई थी। तो ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। किस हिस्से में प्रचंड सुनामी आई थी, तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो है वो हमारा पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बाढ़ क्या है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है बाढ़, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, यानी बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्योंकि बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है और भवनों को भी होता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक को ज़्यादा हानि होता है, सबको हानि होता है, इसीलिए इसका आंसर सही होगा उपरोक्त सभी, यानी बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि किसको होता है, सभी को होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सूखा किस प्रकार का आपदा है। सूखा किस प्रकार का आपदा है। तो सूखा सूखा भी हमारा एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। सूखा क्या है, प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, यानी जल की अधिकता बढ़ जाती है, यानी जल ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, नदियों में बाढ़ आता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण, सॉरी दोस्त, इसका आंसर हमारा ये होगा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, वर्षा की अधिकता। अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, नदी में बाढ़ आता है। ऑप्शन ए हमारा गलत होगा, जल की अधिकता नहीं होगा। नदियों में बाढ़ आने के कारण होता है वर्षा की अधिकता। अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, नदियों में बाढ़ आता है। और साथ के साथ सबका डेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ देखिए, जैसे 2014 के सेट ए में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, फिर 2016 के सेट ए में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, और फिर 2018 के सेट ए में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो डेट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो साथ के साथ सब कुछ देखते चलना है, क्योंकि ये भी जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन किस ओर पूछा गया, देखते चलेंगे, जिससे हमको अनुभव ज़्यादा रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अत्यंत
विनाशकारी भूकंप आया था, यानी भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। यह क्वेश्चन कब पूछा गया, 2019 में सेट ए में सेकेंड शिफ्ट में। डेट हम एक बार बता दिए, सब क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, वो आप लोगों को देख लेना है। बाकी हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते चल रहे हैं। तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था ऑप्शन ए 1934 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, सुखाड़ क्या है। सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है, सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगे। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगे को क्या कहते हैं, पी तरंगे। क्या होगा, पी तरंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। यह क्वेश्चन भी 2011 में पूछा गया है सेट ए में, और 2020 का सेट ए के सेकेंड शिफ्ट में। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसमें मानव जनित आपदा कौन नहीं है, तो सुनामी। सुनामी क्या है, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। ये क्या है, मानव जनित आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भूस्खलन है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, भूस्खलन क्या है। भूस्खलन है, यानी कि भूस्खलन इसमें क्या है, तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। ये भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो हमारा है ऑप्शन ए देहरादून। भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है, तो ऑप्शन ए देहरादून। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा क्या है, तो मानव जनित आपदा है आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद कौन करता है, मानव ही करता है आतंक। तो मानव जनित आपदा कौन होगा, आतंकवाद। बाकी बाढ़, भूकंप, सुनामी ये सब तो क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 17, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक इनमें से क्या होगा, सभी होगा। स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग क्या है, सारे आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा गया है, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सेट ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है, तो भूकंप में किया जाता है। किस आपदा में, भूकंप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है इसमें, तो सूखे के लिए है वर्षा का कमी हो जाना। सूखा कब पड़ता है, जब वर्षा का कमी होने लगता है, इसकी वजह से। तो सूखा के लिए उत्तरदायी कारक क्या होगा, वर्षा का कमी होना। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो 2021 में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट और सेट ए में।
क्या है, वर्षा का कमी होना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो समाचार, टेलीविजन, टेलीफोन सब क्या संचार सेवाओं का अंग है? तो इसका भी आंसर सही होगा क्या, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, यानी कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है इसमें? तो सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। कौन है? तो ऑप्शन ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो वो है हमारा दक्षिण बिहार। सर्वाधिक सूखा प्रवण भाग कौन है बिहार का? तो दक्षिण बिहार। यह क्वेश्चन कब पूछा गया? 2021 के सेट ए शिफ्ट सेकेंड, यानी दूसरे शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आग लगना क्या है? बम विस्फोट, भूकंप, आग लगना, ये भी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। बम विस्फोट ये भी प्राकृतिक नहीं है। रासायनिक दुर्घटना ये भी प्राकृतिक नहीं है। तो आग लगना मेरा क्या हो, प्राकृतिक आपदा मेरा क्या होगा? भूकंप। भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उप केंद्र कहा जाता है। उप केंद्र यानी कि ऊपरी केंद्र। इसको उप केंद्र या ऊपरी केंद्र दोनों बोल सकते हैं। ऊपरी केंद्र क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को उपकेंद्र या ऊपरी केंद्र कहा जाता है। जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। तो कहाँ होता है इसका उपयोग? तो संसाधनों के खोज के लिए। इसका इस रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो संसाधनों के खोज के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पे आता है? तो सुनामी आता है समुद्र में। कहाँ आता है सुनामी? समुद्र में। ये सारे लोगों को पता होगा लगभग कि सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सुखाड़ का कारण है। सुखाड़ का कारण क्या है? तो सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी के क्षय होना, मिट्टी की लवणता। सुखाड़ का कारण क्या? तो सुखाड़ का कारण होगा इसमें से ऑप्शन बी, मिट्टी की नमी का अभाव, यानी मिट्टी में नमी का अभाव हो जाएगा। क्या होगा? सुखाड़ का कारण क्या होगा? तो मिट्टी में नमी का अभाव हो जाता है, यानी मिट्टी में पानी नमी की मात्रा कम हो जाता है, तो क्या होता है? सुखाड़ आ जाता है। सुखाड़ का कारण क्या होगा? ऑप्शन बी, मिट्टी की नमी का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, बाढ़ का प्रमुख कारण है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकतम मात्रा अधिक हो जाएगी तो भी बाढ़ आएगा। नदी तल पर मलबे का मिश्रण, वर्षा की अधिकता है, यानी कि इसके कारण से भी क्या होगा? बाढ़ आएगा। इसके कारण से भी, इसके कारण से भी, यानी बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के कारण से क्या होगा? बाढ़ आता है, इसलिए बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो मकानों का निर्माण करना चाहिए सागर तट से दूर। कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर। सुनामी
प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण सागर तट से दूर करना चाहिए। हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2022 के सेट ए के सेकेंड शिफ्ट में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन नंबर 30 तक रहने देते हैं, क्योंकि इसमें 56 क्वेश्चन पूछा गया है और सारे क्वेश्चन को कराया जाए तो वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। जब तक के लिए आज हम 30 क्वेश्चन को इस पार्ट में कवर करके रखते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दूसरे सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।